दुनिया के अंदर 9 अक्टूबर जैसी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी कि माननीय बहन जी मेरे मित्रों 9 बजे मंच पर चली गई और 9 बजे 15 लाख लोग बहन जी का इंतजार कर रहे थे। ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो आज माननीय बहन जी के प्रति कितना मेरे मित्रों लोगों में लगाव और कितना बहन जी के प्रति चाहत है। और आज अभी वीडियो एक सुन रहे थे, एक महिला रो रही थी कि मुझे इतनी भीड़ थी कि बहन जी को मुझे देखने नहीं मिल पाया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मान्यवर साहब हम लोगों को कार्यकर्ता बतलाते थे कि कार्यकर्ता किस किस्म के होने चाहिए और उनके 5 गुण कौन कौन से होने चाहिए। और 5 गुण में मेरे मित्रों पहला ही गुण था कि विचारधारा से सहमत हो। अब विचारधारा क्या है? विचारधारा में 3 चीजें हैं। नंबर पहला, समय देना। जो समय देगा वही इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेगा। समय नहीं देगा मेरे मित्रों तो वो एक भी कदम आगे बढ़ने वाला आंदोलन नहीं है। समय देना। नंबर दूसरा, समय अनुकूल लोगों को मेरे मित्रों समझाने का कार्य करना। और नंबर तीसरा, पार्टी को चलाने के लिए पैसा देना, क्योंकि ये आंदोलन किसी पूंजीपति धन्ना सेठों के पैसे से नहीं चलेगा। अगर हम पूंजीपति धन्ना सेठ उद्योगपतियों से पैसा ले लेके काम चलाएंगे, करोड़ों करोड़ों रुपए एक आदमी हमको दे देगा, 100 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए, 10, तो साथियों आज ये सांसद नहीं होते। हमारे बीच में जो माननीय रामजी गौतम जी सांसद हैं, ये सांसद नहीं होते। फिर तो कोई टाटा बिरला और अंबानी का आदमी इस जगह पर बैठा होता, राज्यसभा सांसद, जो 2, 4, 10, 50 हजार करोड़ रुपए देता और वो बनता सांसद। लेकिन माननीय बहन जी ने मेरे मित्रों चाहे जितने भी एमएलसी हों और चाहे जितने राज्यसभा के सांसद हों, बहुजन समाज पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को भेजकर ये मिसाल पैदा की हुई है कि बहुजन समाज पार्टी किसी उद्योगपतियों के पैसे से नहीं चल रही है, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के पैसे से चलने का काम। और मान्यवर साहब ने इसकी संरचना भी उसी किस्म से किया। लोगों को पैसा देने के लिए, तैयार करने के लिए बामसेब की ही पहले 11 रुपए की मेंबरशिप होती थी, 12 रुपए की। 12 रुपए बामसेब का मेंबर होता था, फिर DS4 का भी 1 रुपए का मेंबर होता था। और फिर मान्यवर साहब ने इस आंदोलन को कैसे चलाएं, तो जब पहला आंदोलन मान्यवर साहब ने DS4 से चलाया, जिसका नाम था सम्मान और समानता के लिए संघर्ष। कन्याकुमारी, कश्मीर, पोरबंदर, पुरी, कोहिमा से मेरे मित्रों साइकिल यात्राएं चली थी और रैली रेस चली थी। एक जिला दूसरे जिले तक उस साइकिल रैली को लेके जाता था और उधर कार्यक्रम करके फिर वहां से दूसरे रूट से वो साइकिल रैली लौट जाती थी। वो दूसरी साइकिल रैली फिर दूसरे जिले के लिए रवाना होती। इस तरह से साथियों चलता था। और मान्यवर साहब मुख्य मुख्य शहरों में आते थे और उस समय हम लोगों को निर्देशित किए कि भाई अभी इसमें मुझे सिक्कों से तौलने का काम करूं। हमने जबलपुर के रामलीला मैदान में, और मेरे मित्रों उस दिन HD सिंह चौरसिया वो भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, शिवदयाल सिंह चौरसिया वो भी उस कार्यक्रम में आए हुए थे। मान्यवर साहब को हम लोगों ने सिक्कों से तौलने का काम किया था। इस तरह से उनके आदेश का पालन करके हमने इधर से शुरुआत की थी देना। मान्यवर साहब ने इस तरह से कहा। और चूंकि साथियों जबलपुर में भी तो एक सेंटर उन्होंने बनाया था, दुर्ग बनाया था, उधर भिलाई बनाया हुआ था, इधर बनाया था, उधर बोकारो बनाया था। तो ऐसी ऐसी जगह उन्होंने कुछ पॉइंट बनाए थे जिधर से साथियों फाइनेंस जो है होता था, इकट्ठा होता था मूवमेंट चलने के लिए। तो इधर का कभी उधर, उधर का उधर, ऐसे चला के मान्यवर साहब ने पूरे देश में आंदोलन को फैलाने का काम किया। फिर इसके बाद मान्यवर साहब ने कहना चालू किया, भाई अब मेरे उम्र के बराबर पैसे दो। तो साथियों फिर 52,000 रुपए की थैली, फिर 54,000 रुपए की थैली, ऐसा देना चालू किया। तो साथियों पूरा का पूरा, और यहाँ तक कि जो सरकारें थी, सरकार भी हिलने लगी कि ये पैसा काशीराम साहब के पास कहाँ से आ रहा। उन्होंने आरोप लगाना चालू कर दिया कि विदेश मान्यवर साहब ने कह दिया कि भाई ये क्या हिजड़ों की सरकार है जो ये भी नहीं पता कर पा रही कि काशीराम साहब के पास पैसा कहां से आ रहा है। काशीराम ने एक ऐसी मशीन बनाई है, मान्यवर साहब क्या कहते थे, काशीराम ने ऐसी मशीन बनाई है जिस तरह से इधर पर बटन दबाओ बिजली चालू हो जाती है, इसी तरह काशीराम कहता है इतना पैसा मुझे चाहिए और मेरे पास उतना पैसा आ जाता है। मेरे मित्रों इस तरह का इस मूवमेंट को ऐसे मान्यवर साहब ने तो कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से और बाम से मेरे मित्रों इतने समर्पण भाव से काम किया कि कभी कोई जो लोग लगे थे नौकरी की परवाह नहीं करते थे, अपने इस काम में हमेशा लगे रहते थे। तो साथियों इस किस्म से ये हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के पैसे से ये आंदोलन बढ़ते बढ़ते इधर तक आया है। लेकिन आज मेरे मित्रों उस समय 11,000 15,000 रुपए बहुत होता था। उस समय 12,000 की सदस्यता भी बहुत उस समय मनी वैल्यू थी। आज मनी वैल्यू कितना डाउन हो चुकी है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
उस समय का 10,000 रुपए आज की 1,000 रुपए की तुलना में बराबर हो गया है। आज ये स्थिति, इसलिए जो काम कल लाखों में होता था, आज मेरे मित्रों वो तो जो है 10 लाख और 20 लाख में अब वो काम होता है। बोलो सच्चाई है कि नहीं है? तो इसलिए साथियों, अब ये लाखों में हमें पार्टी को सहयोग से बात नहीं बनेगी, अब हमें इसको करोड़ों में बढ़ाकर अपनी नेता के हाथों को सशक्त करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और मेरे मित्रों, इस दिल्ली प्रांत को इसलिए तीसरी बात जो कही गई थी कि पैसा देना, और उस समय के मान्यवर साहब ने जो बताया कि ये 3 गुण में पहला गुण समय देना, समय अनुकूल लोगों से को समझाना, नंबर तीसरा पैसा देना, और लोगों ने दिया तो ये आंदोलन निरंतर बढ़ता चला गया और सरकार मेरे मित्रों कहीं भी समझ ही नहीं पाई ये कैसे क्या चल रहा है। और नंबर दूसरा गुण मेरे मित्रों, समझने की क्षमता। हमारी नेता जो जिस सेंस से जो बात समझाती हैं उस बात को उसी सेंस से समझना, किसी भी तरह जो है अनर्थ उसका नहीं लगाना, यानी सही अर्थों में समझने की क्षमता, और जो समझा है उसे समझाना। नंबर चौथा मेरे मित्रों, धैर्य। जब तक आपके पास धैर्य नहीं होगा, ये आंदोलन एकाएक जो है एकदम हताश हो जाना, अरे यार ये हो गया वो हो गया, साथियों कोई आपको थाली में सजा के जो है ये सत्ता का ताज नहीं दे देगा। वो लेने के लिए भी माननीय बहन जी को, मानवर साहब को, उधर के कार्यकर्ताओं को यूपी में कितना तकलीफ उठानी पड़ी है। इस दिल्ली के अंदर ही मेरे मित्रों, ये जिस समय हमारे को 14% वोट मिला, जिस समय विधायक जीते, मानवर साहब ने उस समय एड़ी चोटी का जोर इस दिल्ली में लगाने का काम किया था, एक शरणार्थी आंदोलन चलाने का काम किया था। कौन सा आंदोलन? शरणार्थी आंदोलन, भारतीय शरणार्थी आंदोलन चलाने का काम किया था। और मानवर साहब ने खुले में कहा था कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उनके लिए इस सरकार ने विशेष मंत्रालय बनाकर उनके लिए इतना फंड किया खर्च। लेकिन मेरे भारत देश के कोने कोने से, भारत देश के कोने कोने से, एक एक अलग अलग जिले से रोजी रोटी की तलाश में और साहूकारों के जुर्म जाति अत्याचार से परेशान होकर ये बड़े बड़े शहरों में आए हैं। और गंदे नाले और गंदी जो है बस्ती, रेलवे लाइनों के किनारे किनारे झुग्गी झोपड़ी डाल डाल कर बसे हुए हैं। ये भारतीय शरणार्थी हैं। मानवर साहब ने क्या बोला हमारे इन लोगों को, जो दिल्ली वासी जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, रेलवे किनारे रद्दी रद्दी साथियों गंदी गंदी रेलवे पटरियों के किनारे किनारे और जो गंदे नालों के किनारे जो बसते थे, ये साथियों किसी ना किसी जिले से, भारत देश के किसी ना किसी जिले से चल के दिल्ली में आए हैं और रोजी रोटी की तलाश में आए हैं। उस गांव के जो है साहूकारों के, जिन्होंने थोड़ा सा कर्ज लिया और वो कर्ज नहीं चुका पाए तो उनकी जमीनें मकानों पर सब पर कब्जा किया उन लोगों ने, और उधर से भाग कर आए। यानी हमारे गांव के लोग अपने ही देश में शरणार्थी बनकर इन बड़े बड़े शहरों में आए, और इसलिए मानवर साहब ने भारतीय शरणार्थी आंदोलन चालू किया था। और भारतीय शरणार्थी आंदोलन चालू कर कर एक एक झुग्गी झोपड़ियों में भारी पैमाने पर मानवर साहब ने उस पीरियड में काम किया था। आज मेरे मित्रों जो ये बन के तैयार हैं आपके लिए, मल्टी छोटे छोटे से भी कमरे उसमें, तो ये किसी और की देन नहीं है, ये देन बहुजन समाज पार्टी, नीला झंडा हाथी निशान, मान्यवर काशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती जी के आंदोलन की देन है, त्याग बलिदान की देन है। जो आज दिल्ली में जो है अगर छोटे बड़े पक्के मकानों में, सरकारी आवासों में रह रहे हैं, ये साहब के, बहन जी के उस समय के आंदोलन का नतीजा है। ये बातें मेरे मित्रों आज का हमारा ये साथी लोग भूल रहे होंगे, लेकिन हमने वो सारे आंदोलन साहब के, बहन जी के, वो सब हमने अपनी आंखों से देखे हैं। उसके हम चश्मदीद गवाही ही नहीं बल्कि हम उसके साथ में हमेशा जो है आंदोलनों में रहे हैं। इसलिए ये बातें मेरे मित्रों आज मैं दिल्ली में बोल रहा हूं कि ये भारतीय शरणार्थी आंदोलन मानवर साहब ने चलाया था, और उसमें कहा था, यहाँ तक कि एक एग्जाम्पल और दिया था कि यहाँ से जो है आपके जम्मू कश्मीर से जो आतंकवाद के कारण इधर दिल्ली में लोग चल के आए थे, 5,000 लोग, उनके लिए कितना राशि तुमने तय किया, उनको दुकानें दिया, पैसा दिया, उनके लिए तो तुम्हारे पास है, लेकिन ये मेरे जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पलायन करके आए हैं, इनके लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो सरकारों को ललकारने का काम मानवर साहब ने किया था। इसलिए मेरे बंधुओं, तो ये इस तरह से जो चला, और दिल्ली के अंदर, और आज ये जो बहुत कुछ परिवर्तन देख रहे हैं, सारी झुग्गी झोपड़ियां खत्म होकर उनकी जगह ये, तो ये BSP की देन है, मानवर साहब बहन जी की देन है, और किसी की देन नहीं है। ये बातें सबको भली भांति समझानी होगी, समझनी होंगी। तो इसलिए साथियों, धैर्यता पूर्वक अगर ये आंदोलन चलाएंगे, हम लोग सब करेंगे, तो निश्चित रूप से कामयाबी चरण चूमेगी, कोई रोकने वाला नहीं होगा।
और नंबर 5वां मेरे मित्रों, हमें आज की तारीख में हमारी इस कौम में SC ST OBC माइनॉरिटी और मेरे मित्रों अपर कास्ट के भी लोग जो हमसे आज बड़े भारी जो मानवतावादी विचारधारा के लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ना भी चाहते हैं, आज भी जुड़े हैं। तो साथियों जुड़ के तो ऐसे लोग हमें आज साथियों काफी साधन संपन्न लोग हो गए हैं। तो उसी गति से हम लोगों को साथियों पार्टी को कोऑपरेट करने की, सहयोग करने की जरूरत है, ताकि हम अपने नेता माननीय बहन जी के हाथों को सशक्त कर सकें, मजबूत कर सकें।